अभी हमारे बॉडी में 100 शुगर है, 100 ppm शुगर है, मान लीजिए। जैसे 100 ppm 80-90 की तरफ आता है तो हमारे शरीर में H पाइलोरी बैक्टीरिया है, वो हमें भूख लगाती है कि भाई हमें शुगर की दरकार है, खाना खाओ। आप उस टाइम में स्वाद नहीं देखोगे, जो मर्जी जैसे मर्जी आप खाना खाओगे कि H पाइलोरी बैक्टीरिया ने भूख लगा दी क्योंकि शुगर लेवल डाउन हो गया है। अब आप खाना खाओगे तो खाना कितने प्रकार का है? पहला प्लांट फूड, दूसरा एनिमल फूड, तीसरा प्रोसेस फूड। इस भोजन को समझिए। प्लांट फूड क्या है? प्रकृति ने जैसे जन्म दिया, आपने काट पीट के धो के पानी में फुला के खा लिया। जैसे फल हो गया, सलाद हो गया, सब्जी हो गई, आपके नट्स हो गए, आपके जो है अंकुरित हो गए, आपने उसी फॉर्म में खाया उसको, वो प्लांट फूड है। जब इसी फूड को आप अपने तवे, कढ़ाई, कुकर और इंडस्ट्री में गर्म कर देते हो तो वो प्रोसेस फूड कहलाता है। जैसे गेहूं प्लांट फूड है, आपने पहला टेम्परेचर कहाँ दिया? चक्की आटे में। दूसरा टेम्परेचर अपने तवे में दिया, हाई शुगर। जितना टेम्परेचर हाई शुगर। एनिमल फूड हो गया दूध, मछली, मांस, अंडा। एक्चुअली हम लोग का डीएनए डिजाइंड है प्लांट फूड के ऊपर में। हमने भोजन क्या शुरू कर दिया? एनिमल फूड एंड प्रोसेस फूड, और नतीजा हम बीमार की तरफ गए। देखिए कैसे। अब 100 ppm शुगर है, नीचे आ गया 80-90, तो आपने खाना शुरू किया। डिस्टर्ब मत करो यार, उधर से चलाओ, उधर से। तो शुगर आ गया, आप खाना खाओगे। अब इसी तीनों में से खाओगे, प्लांट फूड, एनिमल फूड, प्रोसेस फूड में से। मान लीजिए आपने प्लांट फूड खाया, मतलब अंकुरित चना मूंग था, उसमें प्याज टमाटर वगैरह वगैरह डाल के आपने खाया, एक जिंदा भोजन है, लाइव फूड है। मान लीजिए उससे 100 ppm शुगर बना, मान लीजिए 100 ppm शुगर बना। अब हमारे शरीर में एक पहरेदार है, वॉचमैन है, जिसका नाम है इंक्रेटिन। ये पहरेदार ने देखा कि प्लांट से इन्होंने भोजन लिया है, 100 ppm शुगर बना है, तो ये पहरेदार क्या करेगा? जितनी की दरकार है ब्लड में शुगर की, उतने को ही ढकेलेगा, ट्रांसफर करेगा, बाकी को होल्ड कर लेगा। अब ये क्या करेगा? 30-40 ppm भेज दिया, बना था 100 ppm, बाकी को होल्ड कर लिया, जब जरूरत पड़ेगा तो देगा, तो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ा। अब यदि आपने एनिमल फूड लिया या प्रोसेस लिया, रोटी दाल चावल लिया, परोठे लिया, या दूध मछली मांस अंडा लिया, अब मान लीजिए उससे भी 100 ppm शुगर बना। अब ये जो इंक्रेटिन पहरेदार है वो नहीं पहचानता, वो सारा का सारा शुगर धकेल देता है। तो 90 था लास्ट में, 190 होगा, वी आर डायबिटिक। लेकिन ब्रेन हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वो नहीं चाहता है कि हम डायबिटिक बने। तो ब्रेन क्या करती है? पैनक्रिया को मैसेज करती है कि शुगर लेवल हाई हो गया है, आप बीटा सेल को काम पे लगाओ, इंसुलिन ज्यादा पैदा करो, ताकि शुगर ट्रांसपोर्ट होके सेल में चले जाए और हमारा जो ये रोड है हाई शुगर के कारण ना टूटे। क्योंकि 1 लाख किलोमीटर ब्लड वेसल्स है, वो रोड ना टूटे, इसलिए ब्रेन इंसुलिन बनवाया है ज्यादा, बीटा सेल से काम करवा के। यदि आपको लगातार 3 दिन 4 दिन काम कराएंगे तो चौथे दिन आप स्लीप मोड में चले जाएंगे। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एनिमल फूड, प्रोसेस फूड खा खा के हाई शुगर बॉडी को दे दे के पैनक्रिया के बीटा सेल को काम पे लगाए रखते हैं। एक दिन वो 30 के बाद 40 के बाद थक जाता है, इंसुलिन बनाना कम कर देता है या बंद कर देता है, वही तो डायबिटिक है। ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं? एनिमल और प्रोसेस फूड बंद कर देते हैं किडनियों के लिए। उसको फल खिलाते हैं, सलाद खिलाते हैं, अंकुरित खिलाते हैं, चटनी खिलाते हैं, ड्राई फ्रूट खिलाते हैं। नहीं मानता है तो बीच में रोटी भी देते हैं। यदि वो प्लांट फूड ही ले रहा है तो मैं दावे के साथ बॉन्ड पेपर में लिख के देता हूँ, उसका शुगर 200 से ऊपर है, 150 के पास आ जाएगा 3 दिन के अंदर। 3 दिन के अंदर उसका बीपी गायब हो जाएगा। यदि वो 160-170 बीपी पे है, वो 120-130 पे आ जाएगा, गारंटेड। तो मेडिसिन तो छुटकारा मिल जाएगा। बाद में क्या करेंगे? उसको 50% प्लांट फूड पे रख देंगे, 50% जो हम प्रोसेस फूड पे रखेंगे। वो कभी भी शुगर का पेशेंट नहीं बनेगा, डायबिटीज का पेशेंट नहीं बनेगा। वो क्लियर हो जाएगा। सेकेंड, बस 5 मिनट और देखिएगा ट्रेन। अब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिससे आप जवान हो जाएंगे। उम्र तो 70 की है, सर ने वही काम किया है। सर जो काम कर रहे हैं वो भी केमिस्ट्री यहाँ पता चल जाएगा, सर ने जो काम किया है। वो एनिमल फूड खाते ही नहीं है, प्लांट पे ही है,
और प्रोसेस अब क्यों? मिलेट खाते हैं हाँ, अब क्यों मैं इस केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करूंगा क्यों, इसका क्या फायदा है मिलेट में कौन सा रहते हैं सर? बॉडी। अभी सर बात नहीं कीजिए, अरे, मेरे से जितना इधर गोल्डन भी- वर्ड ले लीजिए, मेरे से जितना गोल्डन वर्ड ले यस यस लीजिए। सही बात है। एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। 30 की उम्र में हम हाईयर क्वांटिटी में जनरेट करते हैं, इसलिए हम गबरू जवान कहलाते हैं। गबरू जवान। जैसे उछलो कूदो भागो दौड़ो थकते नहीं है। 30 के बाद ये मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर में बनना कम हो जाता है, हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। यदि वापस इस मॉलिक्यूल को इस उम्र में हम लोग जनरेट कर लेंगे तो फिगर हमारा 60 का है, वर्किंग हमारी 40 की होगी। क्या बात। फिगर 90 का है, वर्किंग हमारी 60 की होगी, और शरीर की सारी सर्कुलेटिंग बीमारी सब खत्म हो जाएगी। वो मॉलिक्यूल है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको 3 बार नोबेल प्राइज मिला है, नाइट्रिक ऑक्साइड। सो इफ वी जनरेट नाइट्रिक ऑक्साइड वी कीप आवर यंगनेस। वो नाइट्रिक ऑक्साइड NO हमारे शरीर में, सर अभी मत दो प्लीज, अभी मत दो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, सब मिस हो जाएगा, अभी मत दो। आप अपनी ड्यूटी पूरा करके जल्दी जाना चाहते हो, अभी मत। हमारे शरीर की यदि लंबाई, ब्लड वेसल की लंबाई निकाला जाए तो 1 लाख किलोमीटर है, 1 लाख किलोमीटर। अब ये मान लीजिए हमारी ब्लड वेसल है, हाँ वो मार्कर है ना, इसी से लिखना था। ये परमानेंट था। हाँ ये हमारी ब्लड वेसल है जिसकी लंबाई 1 लाख किलोमीटर है। आप लोग ये जानते हैं कि दिल्ली से बॉम्बे 1200 किलोमीटर है। एक बहुत बड़ा पंप हम लगाते हैं और पानी को सप्लाई करते हैं, तो क्या पंप पानी को पहुंचा पाएगा दिल्ली? नहीं पहुंचाएगा। 1200 किलोमीटर। क्या 1 लाख किलोमीटर जो ब्लड वेसल की लंबाई है, ये 250 ग्राम का हार्ट क्या उसको सप्लाई कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये हमारा हार्ट थोड़ी दूर के लिए पंप करता है ब्लड को, उसके बाद जो ट्रैवलिंग वो 1 लाख किलोमीटर में हो रही है, तो कैसे हो रही है? वो नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण हो रही है। जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट करते रहते हैं तो वो ब्लड की ट्रैवलिंग होते रहती है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो सिर्फ माँ का दूध पी रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड का भोजन नहीं कर रहा है। लेकिन आपने देखा होगा बच्चा क्या है कि हाथ पांव चलाता है। जितनी माताएं बहनें हैं मालिश करती है, धूप में रखती है, तो वो बच्चा नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट करता है और ब्लड की ट्रैवलिंग होती है। माँ का दूध ब्लड के ट्रैवल के द्वारा सभी ऑर्गन पे जाता है, इसलिए हम लोग हेल्दी हैं। जिस बच्चे की मालिश नहीं होगी वो बच्चा कमजोर होगा, हम लोग इतनी हेल्दी नहीं होंगे। तो हमारी माँ को ये नाइट्रिक केमिस्ट्री पता नहीं है, लेकिन वो फॉलो कर रही है सिस्टम को। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का महत्व यहाँ देख लिए। अब हम 30 के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम करते हैं, बुढ़ापे की तरफ जाते हैं और बीमारी में भी घुसते हैं। तो अब देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड यदि हम कम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसका साइड इफेक्ट क्या होने वाला है। अब ये जो ब्लड वेसल्स है, इसकी जो पहली लेयर है इसको बोलते हैं इंडोथेलियम लेयर। इंडोथेलियम लेयर, ये लेयर पहली लेयर इंडोथेलियम लेयर बोलते हैं। इस पे ब्लड नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है और यही ब्लड को ट्रेवल करता रहता है। अब हम कम जनरेट कर रहे हैं। अब इस ब्लड वेसल से मान लीजिए कोई ऑर्गन जुड़ा हुआ है जिसको खाना मिल रहा है, कोई सेल है खाना मिल रहा है इस ब्लड वेसल से। अब इसको एनर्जी चाहिए, हम खाना खाएंगे, शुगर जनरेट होगा। शुगर को ट्रेवल कौन कराएगा? ब्लड के थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन कम हो रही है तो क्या होगा कि शुगर इस स्तर पे पड़ा रह जाएगा, ले जाने वाला वीक है। अब जैसे ही ये शुगर यहाँ पड़ा रहेगा तो इसकी डाया भी तो कम हो गई ना, तो यहाँ पे क्या गया, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी से क्या हुआ, हाई बीपी, क्योंकि इसकी डाया कम हो गई। अब देखिए शुगर चिपचिपा होता है और घाव भी चिपचिपा होता है। मान लीजिए ये दीवार है, मैं यहाँ गोबर लगा देता हूँ, ये गोबर जब सूख जाता है, गोबर को हटाता हूँ तो आप देखेंगे कि अंदर का पेंट भी गायब हो जाएगा, मतलब दीवार को घाव हो गई। उसी तरह से जब ये शुगर यहाँ डिपॉजिट हो गया है तो ये जो इंडोथेलियम लेयर पे घाव पैदा हो जाता है। तो घाव का मतलब है पेन, पेन मतलब आइटिस। यदि घुटने के ब्लड वेसल्स में हो गया तो ऑर्थराइटिस, पीठ के पीछे हो गया स्पॉन्डिलाइटिस,
आंखों के ब्लड वेसल्स में हो गया तो कंजीवाइटिस, लीवर के ब्लड वेसल्स में घाव पैदा हो गया तो हेपेटाइटिस, आइटिस। तो बुखार होने के बाद जो वायरस बैक्टीरिया है वो सबसे पहले एंडोथेलियम लेयर को खाता है। जब आपका बुखार ठीक हो जाता है तब आपके बॉडी में पेन तभी भी रहता है। इसका मतलब है उस ब्लड वेसल्स को उस बैक्टीरिया ने खाया हुआ था। तो क्या हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी से दूसरा पेन। अब देखिए शुगर चिपचिपा है और घाव भी चिपचिपा होता है, तो ब्लड में जितने भी मिनरल्स, विटामिन और भी तत्व हैं वो इससे चिपकना शुरू हो जाएंगे और चिपकते चिपकते इसको चोक कर देंगे आने वाले टाइम में। तो क्या होगा कि इस ब्लड वेसल से इसको खाना मिल रहा था जिस सेल को, तो खाना मिलना बंद हो जाएगा। अब आपको 2 दिन खाना ना दे तो तीसरे दिन आप चोरी करोगे सर्वाइव करने के लिए। उसी तरह से ये ऑर्गन, ये सेल 2 दिन के अंदर अंदर किसी दूसरे ब्लड वेसल से कनेक्ट करके खाना चोरी करने लगता है, क्योंकि शरीर में तो खून का जाल फैला हुआ है। और जब ये चोरी करता है तो ज्यादा खाना चोरी करके ग्रो कर जाता है। तो किसी भी सेल का एक्स्ट्रा ग्रो करना, दैट इज ट्यूमर। मान लीजिए 2 किलो नमक की रिक्वायरमेंट होती है, नमक की स्कार्सिटी हो जाए तो 5 किलो ले आते हैं हमें। तो उसी तरह से इसको अपने रास्ते से खाना मिल रहा था, अब ये चोरी कर रहा है, तो ज्यादा खाना खा के चोरी करके ग्रो करके ट्यूमर में चला जाता है। तो क्या हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी से तीसरा ट्यूमर। अब क्या हुआ, डॉक्टर अब कहेंगे कि इसकी हम बायोप्सी करते हैं। कभी नहीं देना है करने बायोप्सी, जैसे छेड़ा वो फैल जाएगा। अभी हम यहाँ 10 चोर बैठे हैं, मान लीजिए पुलिस की सायरन बजी तो हम फैल जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाथ में गेहूं पड़ा हुआ है, हम उठाएंगे तो चारों तरफ की गेहूं फैल जाएगी। उसी तरह से बायोप्सी जब करते हैं तो हमारा वो सेल फैल जाता है। फिर कीमोथेरेपी, फिर वो बिरले में से कोई एक आदमी बचता है, बाकी 1-2 साल के बाद मारा जाता है। क्यों मारा जाता है कि जब वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो 1 या 2 सेल कैंसर के सेल बचे रहते, वो डिटेक्ट नहीं होते और हम जानते हैं कि हम तो ठीक हो गए, तो फिर हम उसी रूट में खाना खाना शुरू कर देते हैं और फिर टाइम देते हैं, वो भूखा सेल होता है, वो ग्रो कर जाता है और फिर हम मार जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी से ये सारी प्रॉब्लम हो गई। अब हम ऐसे लोगों को क्या करेंगे, हम बायोप्सी करने नहीं देंगे, हम उसकी ट्यूमर को छोटा कर देंगे। कैसे? हम अब वो सारा काम करेंगे जो बॉडी सिर्फ और सिर्फ नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट करेगी, और नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट करते करते ये क्या होगा, सबसे पहले ये क्लीन कर देगा इसको, और जो घाव पैदा हो गया उसको भी रिपेयर कर देगा। अब इसको अपने रास्ते से खाना मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये चोरी करना बंद कर देगा और छोटा हो जाएगा। आपके गाल में भी जो फुंसी बनती है वो भी ट्यूमर है। मैं उस पर नाखून लगा दूं, छेड़ दूं तो फैलेगा कि सूखेगा? तो हम ट्यूमर के लिए क्या कर रहे हैं? अब मतलब हो गया कि अब नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, हम यही चाहेंगे ना। आपने विटामिन ए सी ढूंढ करके फ्री रेडिकल को किल कर दिया, अब हमने नाइट्रिक ऑक्साइड को जनरेट करके हमें यंगनेस की तरफ जानी है, ताकि हमारी उम्र लंबी हो जाए और हम इन सब बीमारियों से भी दूर रहें। तो नाइट्रिक ऑक्साइड, पहला सनसाइन, धूप सेकना, दूसरी मालिश, तीसरा फिजिकल एक्सरसाइज। चाहे आप 10,000 कदम करते हो, चाहे आप जिम में कुछ करते हो, चाहे योगा करते हो, चाहे मेडिटेशन करते हो, दे जनरेट नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मैक्सिमम ब्लड जो है ना ऊपर की तरफ फ्लो होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन पूछा तो वी फील कहाँ, वी फील वेरी गुड सर, इसलिए हम खुश रहते हैं, एनर्जी में रहते हैं। सो बिकॉज हम नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो मेडिटेशन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो दे जनरेट नाइट्रिक ऑक्साइड। थर्ड, जितने भी प्लांट फूड हैं, चाहे वो फल हैं, सब्जियां हैं, नट्स हैं, अंकुरित हैं, आपके जो है सो क्या कहते हैं चटनी है, दे जनरेट नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके। तो जब हम ये खाना खाएंगे तो हम बीमारी रहित। क्या बात है, तालियां।